$2 प्रति गैलन तेल मिलता था अमेरिका में लड़ाई के पहले, आज 4.5 औसतन कीमत हो गई है डॉलर प्रति गैलन। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल, ये आसिम मुनीर पागल है एक और, ठीक है। इसको बड़ा फक्र है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह गोद में बिठाया हुआ है। तो हॉर्मुज का क्या स्टेटस है अभी, किसका अभी कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में है या नहीं, ईरान के कंट्रोल में है? किस तरह के ईरान की रजामंदी के बगैर आप कोई जहाज वहां से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो पूरा उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट है। वो चप्पे चप्पे पे फायर कर सकता है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन। फिर उसकी फास्ट अटैक बोट्स हैं, वो घूम रही है दाएं बाएं वहां पे। कोई जहाज को वो जाने नहीं अगर नहीं जाने देना चाहती तो वो रोक सकती हैं, रोकने में सक्षम हैं। अच्छा, वो एक ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं गल्फ ऑफ ओमान में, हट के दूर उनके मिसाइलों से। वहाँ अमेरिका साहिबान ने लगा रखा है कि जो भी आया है पहले मेरे से चेक कराओ, चेक कराओ। अब दुनिया तुम्हारी चेकिंग के टोल नाके बना दिए टोल नाके पे टोल नाका हो गया साहब। और असली प्रॉब्लम यह है कि जो गल्फ दुनिया की ऑयल जगलर वो बंद कर दी है साहब। केंटुआ दबाया हुआ है, वहां पे केंटुआ दबा दिया है साहब ऑयल जगलर का। यानी कि 22% दुनिया का तेल तो ऑफलाइन। आप कल रिज्यूम करो, रेड सी का भी तेल ऑफलाइन हो जाएगा। यानी कोई 35% तेल खलास। तबाही नहीं होगी तो और क्या होगा साहब? नहीं, मतलब इतना अकल तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, कि दुनिया का तूने हाल क्या किया है। अब तुम बोलो कि साहब भाड़ में जाए दुनिया, मरे कमीनों की तरह मरे, कुत्तों की तरह मरे, ये करे, मैं मुनाफा कमाऊं। तो फिर साहब दुनिया को भी सारा मतलब जब आदमी इतनी हद तक पागल है तो दुनिया को भी अपना बचाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं समझता डोनाल्ड ट्रंप भी ज्यादा देर इसको खींच सकते हैं। उन्हें बंद करना ही होगा और वो ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं कि इज्जत बच जाए। बेसिक प्रॉब्लम उनकी ये है कि उन्होंने जब वो पहली बार आए थे, ओबामा ने जो JCPOA एग्रीमेंट कर लिया था ईरान के साथ, वो फर्स्ट क्लास था और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इन्होंने आके सारा तोड़ दिया। अब घूम फिर के उसी पे आएंगे, उससे भी कम मिलेगा। तो फिर उनको लग रहा है कि मेरी कन्नी कटेगी, मेरी बेइज्जती होगी, मेरा ये हो, उसको छुपाने के लिए कि उससे कुछ ज्यादा दे। क्या ज्यादा दे यार, सिर फोड़े अपना। हमारे यहाँ तो कहावत भी चलती है ना सर कि थूक के चाटने वाली बात होती है कि अपना कहा दोबारा से कर रहे हैं अपने। नहीं, बिल्कुल थूक के चाटना पड़ेगा इनको, और कोई इनके पास विकल्प नहीं है। लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विकल्प नहीं है। थोड़ी और बॉम्बिंग करके देख लो, ऐसा एस्केलेशन होगा कि लेने के देने पड़ जाए सर। आपको ही नहीं, दुनिया को भी। बिल्कुल। सर, चीन की यात्रा करके आए ट्रंप साहब, उसके ठीक बाद सर हमने देखा कि चीनी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मिले और क्लियर शब्द में उन्होंने भी सर बोला है कि खुलेआम इलीगल तरीके से अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर हॉर्मुज को रोक के बैठा है, इलीगल तरीके से, क्लियर शब्दों में बोला सर। बिल्कुल। लेकिन सर फिर भी ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप साहब तो मतलब नॉर्मलिटी के बाहर हो गए हैं ना दायरे से। सर कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपन बात उन्होंने कह दी है कि भाई साहब समझ जाइए, अब हम पीछे खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, वहां पे अराक्ची साहब पहुंचे हुए थे। उन्होंने शी जिनपिंग साहब को ईरान के युद्ध के बारे में तफसील में ब्रीफ किया था कि भाई क्या हम मान सकते हैं, क्या नहीं, सब समझा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां गए, 1-on-1 मीटिंग हुई ट्रंप की और शी जिनपिंग की, और उन्होंने सब समझा दिया होगा कि साहब ये मत समझना कि वो घुटने टेकने वाला, नहीं टेकेगा। और अकलमंदी इसमें है कि जो पागल लड़ाई आपने शुरू करी, आप खत्म करें। क्या आपको सर लग रहा है कि रूस नहीं, मैं जवाब खत्म कर लूं। जी। उसके बाद जैसे ही ट्रंप साहब गए, पुतिन साहब आ गए। तो ये जो सीक्वेंस है, ये अपने आप में ही कितना कुछ बयान कर रही है कि इससे पहले वो आपसे मिले, उन्होंने ईरान का पक्ष सुन लिया। जैसे ही आप गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब गए, पुतिन साहब वहां आ गए। हाँ साहब, क्या कोऑर्डिनेशन गजब का कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके में काम कर रहे हैं।
और फिर देखिए साहब, ये पुतिन साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब से 90 मिनट की फोन पे वार्ता हुई थी। उसमें उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, साहब और जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन दोबारा हमला मत करना, क्योंकि अब हम बाध्य है कि फिर हमको भी आना पड़ेगा। और अगर उनके S-400 पहुंच गए ईरान में, तो फिर आप समझ लो आपकी जो एयर पावर के भी जो आप बड़ा शायद पहुंच भी गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। और मुझे हैरत नहीं होगी कि जैसे ही आगे दोबारा हमला करें और 10, 5, 15 जहाज और जाएं। 42 जहाज तो ठुक चुके हैं 42 जहाज ठुक चुके हैं। कह रहे हैं हमारे 13 मरे, शहीद हुए और 415 घायल हुए। अभी तो 420 लग रहा है। अरे साहब, आपकी मतलब सुई अटक गई है कि मरे नहीं रहे, जा रहे लोग घायल हुए जा रहे। नॉर्मल रेशियो मरने और घायल होने में एक 1:3 होती है, 1:4 होती है। ठीक है साहब, तो अगर 415 घायल हुए हैं, इसका मतलब कम से कम 100 मरे हैं, जो कि आप दुनिया भर से छुपाते फिर रहे हो, अपने लोगों से छुपाते फिर रहे हो कि पता ना चल जाए।